स्टेबल जॉब, मंथली सैलरी, ईएमआई और घर के खर्चों का मैनेजमेंट, इन सब चीजों से ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, जिंदगी कंट्रोल में है और इसी चीज को हम सिक्योरिटी मान लेते हैं। लेकिन सोचो जरा, अगर सब कुछ इतना ही सिक्योर होता तो एक 42 साल का आदमी जॉब होने के बावजूद फ्यूचर को लेकर इतना डरा हुआ क्यों होता है? उत्तर प्रदेश के झांसी में एक तरुण सक्सेना नाम का आदमी, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय होता है, उसने बीवी और बच्चों को एक कमरे में बंद करा और फिर जिसके बाद उसके पास जो नोट मिला उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं फ्यूचर को लेके बहुत टेंस हूँ, मेरे सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि 42 साल का आदमी अपनी फैमिली बनाने के बावजूद, जॉब होने के बावजूद भी इतना इनसिक्योर, और इसका रीजन ये है क्योंकि वो एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुका है। इस ट्रैप पे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज वो लाइन है जो उसने अपने नोट में लिखी थी। उसने लिखा, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, बस सेकंड फ्लोर बनवा देना ताकि मेरी फैमिली थोड़ा कंफर्टेबल रह सके। तो ये घर खरीदना और बनाना हर मिडिल क्लास आदमी का ड्रीम होता है, लेकिन पता नहीं कितने सारे मिडिल क्लास की कहानी तरुण जैसी ही है, जिनके पास जॉब तो होती है लेकिन लाइफ सिक्योरिटी। इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। इंडिया इज अ रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिलीज एंड हमारी एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो आपको गरीब रखता है, आपको हमेशा के लिए गुलाम बनाता है, एक मिडिल क्लास माइंडसेट क्रिएट करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इंडिया में मिडिल क्लास सफर करता है, और ये वीडियो एक माइंडसेट के बारे में है, ऐसा माइंडसेट जो हर 10 में से 9 इंडियंस को पीछे खींच रहा है। और आज की इस वीडियो में हम वो 1% बनेंगे जो इस मिडिल क्लास की दुनिया से बाहर आएगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन बैंक्स में 78,000 करोड़ तक अनक्लेम्ड मनी पड़ा है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 14,000 करोड़ का अनक्लेम्ड पैसा है। म्यूचुअल फंड्स के पास 3,000 करोड़ है और डिविडेंड्स में 9,000 अनक्लेम्ड पैसे पड़े हुए हैं। यानी किसी पेरेंट ने पूरी लाइफ रगड़ रगड़ के पैसे कमाए, उसे इन्वेस्ट किया, लेकिन अपनी फैमिलीज को बताना भूल गए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करे हैं और कैसे, और अब उन्हें एक्सेस किया कैसे जाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ट्विटर में कुछ लोगों ने शेयर करा है कि कैसे उनके दादाजी ने शेयर्स खरीदे थे लेकिन किसी को पता ही नहीं था। बाद में जब अलमारी खोली तो उनको शेयर सर्टिफिकेट्स मिले। जैसे यहाँ देखो, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे और आज देखो उनकी वैल्यू कितनी है, 80 करोड़ रुपए। फाइनेंस के बारे में ओपनली बात ना करना ये एक मिडिल क्लास ट्रैप है। अगर आपको चेक करना है कि आपका कोई अनक्लेम डिपॉजिट है या नहीं, तो आप आरबीआई के उत्तम पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। अनक्लेम म्यूचुअल फंड्स आप एमएफ सेंट्रल पोर्ट के मित्रा से कर सकते हो। एक मिडिल क्लास पेरेंट्स जिंदगी भर घिसता रहता है, मेहनत करता है, अपने अपने तरीके से इन्वेस्ट करता है, अपनी जरूरतों को साइड में रखता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, लेकिन अपनी फैमिली को कभी बताता ही नहीं है कि उसने क्या इन्वेस्टमेंट प्लान छोड़ के रखे हैं और वो कैसे उन्हें क्लेम कर सके, जिस वजह से उसकी अगली जनरेशन भी मिडिल क्लास रह जाती है। अब आप रेडिट पे ये पोस्ट देखिए, अलग अलग ट्रीटमेंट्स के कितने महंगे महंगे बिल्स आते हैं, ये रियल लाइफ सस्पेक्ट्स ने पोस्ट किया है। किसी का कोविड में 30 लाख का खर्चा हो गया, किसी की 4 लाख में बाईपास सर्जरी हुई, किसी का एक रोड एक्सीडेंट के बाद 9.5 लाख का खर्चा हो गया। हम मिडिल क्लास को गरीबी बनाने के लिए सिर्फ एक इमरजेंसी की जरूरत होती है। जहाँ कोई इमरजेंसी पड़ी, सारे सेविंग्स, सारे फंड्स, सारे एसेट्स बेचने पड़ जाते हैं। आज टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है। लोगों को लगता है कि अगर हम हेल्दी हैं, हम खा पी पा रहे हैं, हम भाग दौड़ पा रहे हैं, तो हमें इंश्योरेंस की क्या जरूरत, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। लेकिन सच तो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिकल बिल्स इतनी स्पीड से बढ़ने लगते हैं कि जो भी तुमने अपने सपने सजाए थे फ्यूचर में, वो सारे रद्द होते हुए दिख जाते हैं। रोड्स पे आपने लोग देखे ही होंगे कि कैसे सांप बनाते हुए भागते हैं, कभी भी रॉन्ग साइड से आ जाएंगे। सिग्नल मेंटेन करना, ओह माय गॉड, इंडिया में ये कब से होने लग गया भाई। चेक दिस ट्वीट आउट। एक बंदा ट्वीट करके लिखता है, जब उनके फादर एक एक्सीडेंट के बाद अपने लेग इंजरी से गुजर रहे थे, तब एटलीस्ट आप पे बिल पेश करने का टेंशन नहीं होता, क्योंकि तब वहाँ पे आपको हेल्प करता है इंश्योरेंस। अब एग्जांपल के तौर पे इमेजिन करो कि एक फैमिली ने अपने लिए घर लिया है, एट द सेम टाइम एसआईपी कलेक्ट करनी शुरू करी अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, और पूरा परिवार एक ही बंदे पे निर्भर है जो कि है डैड। और अगर यही मेन पिलर को कुछ हो जाता है तो सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि अब लोन्स कौन भरेगा, ईएमआई कौन भरेगा, और जो इन्वेस्टमेंट चल रही थी उन्हें वापस से रीपे कौन करेगा। टर्म इंश्योरेंस लिटरली ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बना है, क्योंकि पॉलिसी से आने वाले पैसों से लोन्स भरने में या फिर जो इन्वेस्टमेंट तुमने चालू करी थी उसको मेंटेन करके रखने में इंश्योरेंस हेल्प करता है। अब जैसे कि तुमने भी नोटिस किया होगा कि इंडियंस को शो ऑफ करने की एक खतरनाक लत लग चुकी है। अब मैं तुम्हें एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ स्टैनली कप का। अब स्टैनली कप अमेरिका में $40 से $35 तक मिलता है, यानी 3500 तक।
लेकिन यही इंडिया में ये लगभग 9,000 का मिलता है। और कुछ कलर्स ऐसे हैं जो 15,500 से 25,000 तक जाते हैं, जो आई थिंक इंडिया में किसी की सैलरी होती होगी। और यहीं पे हॉलीवुड और बॉलीवुड के सेलेब्स ने ऐसी बॉटल्स लेके घूमते रहते हैं। बस यहीं पे आ जाता है इंडियंस का शो ऑफ, और यहीं पे इंडियंस सोचते हैं कि वाह भाई क्या बॉटल है, अब हमको भी लेनी पड़ेगी। अब अमेरिका में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइसेस का, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल बोतल भी इतने की ही मिलती है और स्टैनली कप भी इतने का ही मिलता है। और हमारे लिए प्लास्टिक की बोतल भी काम चलाऊ हो जाती है, जो कि 40-50 की आएगी। लेकिन नहीं, हमको तो शो ऑफ करना है, हम लेंगे 25-25 हजार रुपए की बोतल्स। और आपने भी देखा ही होगा कि आपके किसी क्लोज फ्रेंड्स या फिर क्लोज वंस के पास ये बोतल होगी ही होगी, भले उसके फाइनेंशियल कंडीशन सही हो या ना हो, क्योंकि भाई ट्रेंड है भाई, फॉलो करना है। अब जैसे वो बीच में ताता बिच्छू वाली डॉल का आया था ट्रेंड, जिसके चुंगे जैसे दांत निकले रहते हैं बाहर को, और एक वो चप्पल वाला ट्रेंड जिसमें उसके सामने कुछ स्टिकर चिपका रखे थे, फिर उसको बहुत महंगा महंगा बेच रहे थे, कम से कम 3 या 4 हजार रुपए की। ट्रेंड करते हैं अमीर लोग, इंडियंस को कॉपी करते हैं, फिर कुछ महीनों बाद ट्रेंड चल जाती है, पैसा बर्बाद। कुछ लोगों को लगता है कि 50,000 की LV की बेल्ट पहनना, हाथ में कम से कम 35,000 की स्मार्ट वॉच पहनना, एंड्रॉइड की जगह लाख लाख रुपए के आईफोन्स लॉन्च करना सक्सेस की निशानी है। घर में अगर मार्बल्स लगे तो इटालियन मार्बल ही लगना चाहिए, भले ही घर झोपड़ी जैसे दिखता हो। टाटा महिंद्रा की गाड़ी नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए वोक्सवैगन, जर्मन ब्रांड। अगर हनीमून में फॉरेन ट्रिप नहीं मारी तो सोसाइटी वालों की जी कैसे जलेगी। जिया चले जा चले नैनो तले, धुआं चले। आज सोशल मीडिया की वजह से हमारा माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि सक्सेस का मतलब होता है वेस्टर्नाइजेशन। भले ही ऐसी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करने के लिए आपके पास बजट हो या ना हो, तुम्हें लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या लोगों को फर्क पड़ता है? घंटा फर्क पड़ता है उनको। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या करो, तुम क्या खाओ, वो अपनी जिंदगी चलाएंगे, तुम्हें अपनी जिंदगी चलानी है। लेकिन नहीं, मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ही यही होती है। अगर मिडिल क्लास इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका होता तो आज वो रात को सर्च ना कर रहा होता कि हाउ टू बिकम मिलियनियर इन 5 days, हाउ टू अर्न 1 लाख मनी इन जस्ट 1 वीक, और वही लोन लेके धूमधाम से शादी करेगा और अगले 10 साल अगले ओवर टाइम कर करके लोन की किस्तें चुकाएगा। और क्या उसके बाद उसके पास उसका बुढ़ापा सिक्योर रहेगा? नहीं, क्योंकि उसका कर्ज चुकाने में ही ऐसी हालत खराब हो जाएगी कि वो अपना बुढ़ापा एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। उसको इतना निचोड़ दिया जाएगा कि लास्ट में उसका एक ही माइंडसेट रह जाएगा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अगर अब तुम पूछ रहे हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो असली वेल्थ वही है जो कि खरीदी नहीं जा सकती, वो कमानी पड़ती है। अ लविंग होम, अ हेल्दी बॉडी एंड अ रेस्टफुल स्लीप, ये आपकी पर्सनल वेल्थ होती है जिसे आप इंस्टाग्राम में फ्लॉन्ट नहीं कर सकते, और ना ही ट्रेंड बदलने पर ये वेल्थ आउट ऑफ ट्रेंड चल जाती है। ये हमेशा रेलेवेंट रहती है और इसको मेंटेन करके रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक चीज पे भी आंच आई, देन इतने समझदार तो तुम खुद ही हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। अब पैसे आपने कमाए हैं, उन पैसों पे आपका अधिकार है, आप जैसे चाहो वैसा खर्च कर सकते हो। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि नहीं यहाँ पे पैसे मत खर्च करो या फिर ये चीजें मत खरीदो। लेकिन यहाँ पे बस मेरा एक ही सवाल रहता है आपसे, अपने आप से पूछो, आर यू डूइंग इट फॉर योर सेल्फ और आर यू डूइंग इट फॉर इंस्टाग्राम? आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि जो मैं खर्चे कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। अब मैंने सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए करा क्योंकि ये ट्रेंड कितने ज्यादा बेकार होते हैं मैं आप बताता हूँ। जिस स्टैनली कप को लोग जिम में फ्लॉन्ट करते हैं या फिर लोग दिखाते रहते हैं देखो कितना महंगा कप है, उसके अंदर लेड पाया गया है। लेड एक ऐसा हार्मफुल मेटल है जो सीधा बंदा खत्म करने की काबिलियत रखता है। जिसके बाद स्टैनली कप ने इस चीज को नोटिस करते हुए 26 लाख कप्स को रिकॉल करा, क्योंकि दुनिया भर में इनसे 38 बर्न इंजरीज हुई थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला कि इसके अंदर पानी कितना ज्यादा गर्म हो गया है। एंड ये तो उनके देश में इजीली पॉसिबल है, लेकिन इंडिया में क्या ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं। इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली होगी आपको कि इस चीज के अंदर लेड पाया गया है, जो कि आपके लिए बहुत हार्मफुल है। मिली थी? नहीं ना। इसीलिए ट्रेंड को फॉलो मत करो, अवेयर रहो। अब देखो, तुम्हारे शौक होंगे, तुम्हें कुछ खाना पसंद होगा, तुम्हें कुछ क्लोथ्स पसंद होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन चीजों को मार दो, बिल्कुल खर्चा मत करो। लेकिन अगर आपके शौक हर 2 महीने में बदल जा रहे हैं, देन यू नीड टू थिंक अबाउट दैट, क्योंकि आप मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रह जाओगे अगर आप हर 2 महीने में अपने शौक बदलते रहोगे, खर्चे करते रहोगे। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत शॉकिंग चीज बताने वाला हूँ। अब हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल देखिए जिसमें कि एक पुलिस ऑफिसर ने आत्महत्या करी क्योंकि उसने डिजिटल अरेस्ट में 8 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड कर दिया था।
कभी आपने सोचा है कि ऐसी चीजें पढ़े लिखे लोगों के साथ क्यों होती है? क्योंकि उन्हें फाइनेंस का, बैंक का बेसिक नॉलेज होता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बताते ही नहीं है कि बेसिक फाइनेंस रिलेटेड चीजें क्या होती हैं। वो भी हमें एजुकेशन सिस्टम नहीं बताता, बस हिस्ट्री के डेट्स रटा देता है और कुछ थ्योरीज रटा देता है, जिस वजह से मिडिल क्लास का एक जैसा माइंडसेट बन जाता है कि स्कूलिंग खत्म होने के बाद कुछ भी नई चीजें सीखना या एग्जाम्स देना पाप है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। 15-20 साल तो पढ़ लिया, अब इतना नॉलेज पूरी जिंदगी चलाने के लिए काफी होगा। लेकिन माय फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा, वरना ये जालिम जिंदगी तुम्हारे ऐसे लात मारेगी कि तुम 2 फीट दूर जाके गिरोगे और फिर तुम कुछ सवाल कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें कुछ नॉलेज है ही नहीं। अगर मैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में बताऊं तो जो टॉप 10% लोग हैं वो 58% नेशनल इनकम और करीब 65% टोटल वेल्थ कंट्रोल करते हैं। और अगर आप इसे और जूम करोगे तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसी टॉप 10% के अंदर जो टॉप 1% लोग हैं वो अकेले 40% वेल्थ ओन करते हैं पूरी कंट्री की। मतलब अब अमीर और गरीब के बीच में गैप नहीं है, सुपर से ऊपर अमीर और सुपर से नीचे गरीब वालों का गैप है। क्योंकि इंडिया की 50% पॉपुलेशन यानी आधा इंडिया सिर्फ 15% नेशनल इनकम पे। लगा सकते हो तुम क्या रेट है ये? कितना खतरनाक भाई साहब। आप बड़े खुश होते हो ना कि भाई 50,000 की नौकरी लगी, भाई 70,000 की नौकरी लगी, ओ भाई बल्ले बल्ले। जो टॉप 1% लोग हैं वो तो भाई करोड़ों पर सेकंड कमा रहे हैं। मैं बस तुम्हें यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ कि भाई तुम्हारी नौकरी तो है एटलीस्ट, लेकिन मैं यहाँ पे बस तुम्हें एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि इंडिया का ग्राफ कितना खराब है कि अमीर और गरीब और गरीब, यानी हमारा इंडिया एक के की तरह है। और यहीं पे अगर हम अपने वर्ल्ड लीडर से सवाल करें कि हाउ टू फिक्स दिस, देन उनके जवाब सुन लो आप। टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? तो चलो गाइस, थोड़ा सा मिडिल क्लास को और डीप समझते हैं। जिससे सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि मिडिल क्लास आया कहां से? जब भी किसी फ्लीट मार्केट में इकोनॉमी डेवलप होती है तो वहां जो सबसे पहले क्लास ग्रो करती है वो होती है मिडिल क्लास। ये वो लोग होते हैं जो लो इनकम से निकलकर थोड़ी सी स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं, अपनी मेहनत, स्किल, एजुकेशन से अपनी लाइफ को स्टेबल कर लेते हैं, जिस वजह से मिडिल क्लास पूरी इकोनॉमी की बैकबोन बन जाती है। चाहे आप पॉलिटिकली बोलो, चाहे आप सोशली बोलो, या फिर चाहे आप फाइनेंशियली बोलो। अब इंडिया ने भी पिछले 40 सालों में यही जर्नी देखी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक डेटा है फाइनेंशियल ईयर 23 का, जो दिखाता है कि जो लोग अपर इनकम ब्रैकेट में हैं उनकी इनकम की ग्रोथ लगभग 20% से हुई है, जबकि लोग जो 10 लाख से कम कमा रहे हैं उनकी इनकम ग्रोथ सिर्फ 12% तक हुई है। मतलब जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है उनका जो ग्रोथ का बार है वो धीरे धीरे लो होता जा रहा है। जॉब्स में भी सेम ही चीज होती है। सबसे टॉप पे बैठते हैं हाई पेड प्रोफेशनल और नीचे की साइड पे है लो पेड सर्विस वाले। अब जो बीच में जो मिडिल लेयर है ये मिडिल क्लास की, वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है और इसी फिनोमेना को बोला जाता है होलोइंग आउट। अब एक इकोनॉमिस्ट और ऑथर है डैनियल सस्किड, उन्होंने अपने बुक अ वर्ल्ड विदाउट वर्क में एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी जो आज की मिडिल क्लास को डायरेक्टली हिट करती है। वो बोलते हैं कि मिडिल क्लास जॉब्स पहले इकोनॉमी की स्पाइन हुआ करती थी पर अब वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। पहले इकोनॉमीज के बीच का हिस्सा काफी स्ट्रांग होता था। क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, प्रोडक्शन वर्कर्स, सेल्स पीपल, ये वो जॉब्स होती थी जो डिसेंट पे देती थी और स्टेबिलिटी का प्रॉमिस देती थी। पर आज की बात करो तो आज पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। एक तरफ हाई पेड मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल्स हैं, दूसरी तरफ लो पेड सर्विस जॉब है जैसे केयर वर्कर, क्लीनर, असिस्टेंट, वेटर, गार्डनर। अब जो बीची लेयर है जो मिडिल इनकम प्रोवाइड करती थी वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है, क्योंकि अब उनकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। मतलब अगर आपको जॉब्स ढूंढने जाना है तो जॉब्स हैं, लेकिन या तो वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल है या तो वो इतनी खत्म है कि आप भी नहीं चाहते कि भाई इसमें कौन काम करेगा। जो स्टेबल मिडिल पे वाली जॉब थी वो अब धीरे धीरे मार्केट से गायब होती जा रही है। अब जैसे जैसे जॉब्स अनस्टेबल हो रही हैं, लाइफस्टाइल की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है, सेविंग हो नहीं पा रही है और थोड़ा सा झटका भी स्टेबिलिटी को हिला दे रहा है। जो दूसरा प्रेशर हमारी मिडिल क्लास को सता रहा है वो है करेंसी का प्रेशर।
रुपी और डॉलर्स का गैप। अब जैसे कि आज आपको पता है कि डॉलर 90 रुपीस तक को क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि अगर आप यूएस डॉलर पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स भी डॉलर में आएंगे। इंडिया अपनी बेसिक चीजों को बाहर से ही इंपोर्ट करता है, जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, मेटल, और इन सब चीजों का पेमेंट डॉलर पे होता है। यानी मेथड सिंपल सा है, अगर डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा तो इंडियंस को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उन्हीं सेम चीजों को खरीदने के लिए, और फिर वाइस वर्सा। जो कंपनीज महंगे में चीजें खरीद रही है वो कहीं ना कहीं से तो अपना कॉस्ट निकालेगी, और वो कॉस्ट किससे निकलता है? जैसे पेट्रोल के प्राइसेस हाई हो जाना, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ग्रोसरीज महंगी हो जाती हैं, एक्सेसरीज महंगी हो जाती हैं, अप्लायंसेस महंगी हो जाती हैं, और यहीं से इन्फ्लेशन शुरू हो जाती है। इसलिए इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ चीजें महंगी हो रही हैं। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जो पैसा आज तुम्हारे पास है कल उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तुम सैलरी वही कमा रहे हो, लेकिन तुम जितना सामान पहले खरीद पा रहे थे आज के समय में उससे कम खरीद रहे हो, और आने वाले समय में और कम हो जाएगा। और यही सेम प्रेशर मिडिल क्लास पे आएगा, क्योंकि स्टेबल इनकम है नहीं, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और फिर 45 साल की उम्र तक आते आते इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा दिमाग में कि बंदा डिप्रेशन में चल जाएगा। और फिर EMI फिक्स्ड होती हैं, ग्रोसरी बिल्स बढ़ जाता है, स्कूल्स की फीस धीरे धीरे बढ़ रही है, मेडिकल कॉस्ट तो आसमान छू रहे हैं, और यहाँ पर सेविंग के नाम पे कुछ बचता है नहीं, उल्टा लोन उठा लेते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि रुपीज वीक होता जा रहा है, लेकिन जो हमारे शौक है, जो हमारी नेसेसिटी है, वो काफी ज्यादा डॉलर ड्रिवन होती जा रही है, यानी महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ग्लोबल सर्विसेज, ग्लोबल गुड्स ही यूज कर रहे हैं, चाहे आपको रियलाइज हो या ना हो। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इस वीडियो को आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हो, जो कि अगेन बाहर की कंपनी है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम इन ग्लोबल कंपनीज के ग्लोबल कंज्यूमर तो बन चुके हैं ही, लेकिन उनके ग्रोथ का हम हिस्सा भी बन चुके हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं ना स्पॉटिफाई या यूट्यूब के प्रीमियम्स, देख रहे हैं उन्हें, उनके एड्स आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और कुछ कुछ परचेज भी कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ का यूथ आईफोन को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, किस तरीके से रील्स बनाते हैं भाई डैम। हमारे यहाँ के यूथ इतने ज्यादा आईफोन को बाय करने के लिए बेताब हैं, आईफोन के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं बोलता कि भाई एप्पल्स के स्टॉक पे इन्वेस्ट कर लो, यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि उनको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और यहीं पे तो एजुकेशन की बात आ जाती है, सालों को बताया ही नहीं जाता कि भाई इन्वेस्ट होती कैसे है, और फिर वो गरीब साला गरीब ही रह जाता है। क्योंकि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें समझना होगा कि डॉलर कन्वर्सेशन होती कैसे है, पेपर वर्क्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, नॉलेज ही नहीं है तुम्हें इन चीजों की। ये वीडियो मिडिल क्लास को ब्लेम करने के लिए नहीं था, और ना ही ये कहने के लिए कि तुम गलत हो। सच ये है कि मिडिल क्लास इंडिया का सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, सबसे रिस्पॉन्सिबल और सबसे डिपेंडेबल हिस्सा है। लेकिन आपको पता है कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क तब तक काम करता है जब तक गेम के रूल्स सेम रहते हैं। जब गेम्स बदल जाते हैं और हम वही पुराने रूल्स रिपीट करते रहते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। मैंने आपको समझाया, आज का रिस्क सिर्फ मार्केट के नंबर्स में नहीं है, आज का रिस्क ऑलरेडी चुपचाप काम कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिस्क बढ़ता ही रहेगा आपका। इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, सिंगल इनकम डिपेंडेंसी, जीरो एसेट्स ओनरशिप। यहाँ पे आप एक थॉट सोचो कि आप क्या हिस्सा बन रहे हो ग्लोबल इकोनॉमी में, और कैसे हिस्सा बन रहे हो आप। तो थिंक अबाउट योरसेल्फ, योर फ्यूचर एंड योर फैमिली। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में बताएं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली या नहीं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।